पर इनको थोड़ी सी एक्सीडेंट्स जैसी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, सावधान हो जाएं। पैर में चोट लगने के संभावनाएं हैं। जहां इनके साथ बंधन बंधे हुए थे, वहां पर ये फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। केतु इनके जीवन में इनको चार चांद लगाने के लिए इस समय पर तैयार हैं। पैसा बहाएगा, मानसिक स्थिति को भी खराब करेगा, डिप्रेशन वाली स्थिति को लेकर आएगा। तो दाम्पत्य जीवन में भी चैलेंजेस आएंगे इनके। बिल्कुल, थर्ड हाउस से जब केतु निकाल के देते हैं ना, तो भाग्य में छुपी हुई चीजें भी देते हैं निकाल के। पिता गुरु से दोनों से संबंध अच्छे करें, उनके पास जाएं, उनके पास बैठें, गऊ को रोटी खिलाएं और ओम का जाप करें सुबह 3:20 से लेकर और 3:45 तक। ये इतना काम कर लें, मुझे बताएं इस साल इनके जीवन में क्या क्या होगा। तो हालांकि यहाँ पर हम बात करें बुध की, तो कन्या लग्न वाले बड़े गुणी तो होते ही हैं, चतुर भी होते हैं, चालाक भी होते हैं। मन में जो चल रहा होता है उसके विषय में दूसरे को समझना बहुत मुश्किल होता है। एक साथ चार चार काम करने की योजनाएं बनाते हैं, एक एक साथ चार चार काम करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसकी एक्चुअल कन्या राशि। ये तो ज्ञान देते हैं, लेकिन पढ़ाई से, कागजों से, इन सब से दूर है। रिश्ते नातों से, पैसे से, सबसे सबसे पैसे से सबसे डिटैच कर देंगे। डिटैचमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, केतु का अभी रिसेंटली नक्षत्र परिवर्तन हुआ। मघा नक्षत्र में अभी केतु का परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। ये जो आने वाले 8 से 9 महीने जो परिवर्तन हुआ है, इससे कहीं ना कहीं किसी राशि में कुछ भूचाल देखने को मिलेगा, तो किसी राशि के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना किसी एक राशि के विषय में इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया जाए। तो आज जो हम बात करने जाएंगे, वो बात करेंगे हम कन्या राशि के बारे में। आप लोगों के बहुत मैसेजेज आए, कन्या राशि की वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें। तो सोचा कि क्यों ना कन्या राशि को इस विषय के बारे में बताया जाए। अगले ये 8 से 9 महीने हैं, ये किस तरीके के रहने वाले हैं। अभी एक छोटा-सा परिवर्तन और हुआ, गुरु राजा बने, मंगल मंत्री बने 19 मार्च से। जैसे हिंदू नववर्ष शुरू हुआ, तो ज्योतिष गणना के हिसाब से गुरु राजा बने और मंगल मंत्री बने। तो इसके बाद और यहीं पे केतु का एक नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ। तो आपके जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिला? लग्न वाइज़ कैसा रहेगा आपका? तो आज हम बात करेंगे एक-एक लग्न वाइज़ और कन्या राशि के बारे में डिटेल्ड में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जिन आप अपना चार्ट देखेंगे, वहाँ पे जहाँ 6 नंबर लिखा गया है और वहाँ पे चंद्रमा या मून बना हुआ है, तो वो आपकी चंद्र राशि है, वो आपकी राशि है। तो आज हम इसमें बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ एकदम तथ्य से सत्य बताने वाले गुरुदेव शिवराज जी महाराज। प्रणाम। कन्या राशि वालों के लिए, सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसी, देखिए, दो चीजें होती हैं कि इन सभी लोगों को मेरे ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। आपने कहा ना कि इन लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारा प्यार दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो प्रयास था वो इन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए इनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए धन्यवाद देना पड़ेगा ना। ये अपने जीवन को खुद ही परिवर्तन कर रहे हैं, बताने के बाद कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो मार्गदर्शन में चल रहे हैं, ये भी बड़ी बात है, इसीलिए धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद ही मेरा शुभ आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आप लोग इस चीज को करें और अच्छे से करें। अच्छा किया आपने कन्या कन्या राशि के राशि। विषय में आज बात की है, क्योंकि 11 मार्च को गुरु का गुरु परिवर्तन। मार्गी हो गए हैं, अपने मिथुन में ही हुए हैं। मिथुन अर्थात बुध, कन्या के स्वामी बुध। बुध कन्या दोनों, मिथुन और कन्या के स्वामी दोनों बुध हैं। और दोनों के स्वामी बुध होने के साथ साथ बुध और बृहस्पति एक अच्छी युति में हैं। वो गुरु भी हैं, उनके पुत्र भी हैं और पिता भी हैं। और इनको कहना चाहिए कि अनैतिक संतान भी हैं।
तो हालांकि यहाँ पर हम बात करें बुध की, तो कन्या लग्न वाले बड़े गुणी तो होते ही हैं, चतुर भी होते हैं, चालाक भी होते हैं। मन में जो चल रहा होता है उसके विषय में दूसरे को समझना बहुत मुश्किल होता है। जो इनके, ये बात नोट कर लीजिएगा, जो इनके दिमाग में अंदर चल रहा होता है, हस्बैंड हो, वाइफ हो, माता हो, पिता हो, ये नहीं बताएंगे तब तक किसी के विषय में, उनके विषय में आपको पता ही नहीं चलेगा। ये इनकी खासियत है। दूसरा, गणितज्ञ पूरे हैं, मैथमेटिकली पूरी हर एक चीज की नॉलेज रखते हैं, लिखने पढ़ने में बड़े एक्सपर्ट हैं, अपना हिसाब रखने में भी बड़े एक्सपर्ट हैं। लिखकर हिसाब रखते हैं, लिखकर हिसाब रखते हैं, एक एक पैसे का हिसाब भी अपना लिख लिख कर रखेंगे। और जहां इनको खर्च करना है वहां ये अनाप शनाप खर्च भी करते हैं, अपने ऊपर, व्यर्थ में नहीं। और बात करें इनके आगे बढ़ने की, तो इनके आगे बढ़ने की सोच बहुत बड़ी। अच्छा, एक एक चीज को कैलकुलेट करते हुए, जैसे जलेबी होती है ना, ऐसे करके हम्म। ये इस तरीके से अपनी उस जलेबी को इमरती बना देते हैं, बिल्कुल ऐसे छल्लेदार, उलझ जाते हैं। इनको खुद को समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ये इतने बड़े एक्सपर्ट होते हैं। एक साथ चार चार काम करने की योजनाएं बनाते हैं, एक एक साथ चार चार काम करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसकी एक्चुअल कन्या राशि है। क्योंकि कन्या बुद्ध चतुर और चंद्रमा वहां पर पूरा साथ दे रहे हैं। और चंद्रमा, ये बात पक्की है कि कन्या वालों को चंद्रमा पूर्ण रूपेण अपना आशीर्वाद देकर ही काम करते हैं। चंद्रमा की पूर्ण कृपा है कन्या वालों के क्योंकि ऊपर, उन्हीं के पुत्र हैं। उनके पुत्र हैं, हाँ। उनके घर पे चंद्रमा की पूर्ण असीम कृपा है। लेकिन बृहस्पति की कृपा नहीं है। अब बृहस्पति मिथुन में ही मार्गी हुए हैं 11 मार्च को, बुध की राशि है जो। बुध की राशि में। अब यहाँ 19 मार्च को बृहस्पति देव राजा बन जाते हैं और मंगल को मंत्री पद दे दिया जाता है। और 29 तारीख में, 29 ऑफ मार्च को, 29 ऑफ मार्च को केतु जो है अपने नक्षत्र में प्रवेश करते हैं 18 साल के बाद। 18 साल के बाद में वो अपने मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब जब अपने नक्षत्र में आने के बाद में, तो केतु स्वतंत्र है, केतु तो फ्रीडम है, अपने घर में आ गए। अपने घर में आके कोई बच्चा डिसिप्लिन में रहता है? नहीं। नहीं, फ्री हो जाता है, वो कहीं भी खाएगा, कहीं भी बैठेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन केतु जो है, वो केतु का इनके जीवन में जबरदस्त प्रभाव होता है। केतु डेप्थ है, केतु अंधकार है, अंधकार में प्रकाश है। समुद्र के तल में जाकर वो जो खजाना है, जो रत्न है, जो 9 हीरे हैं, वो सारे के सारे सब इन्हीं के लिए होते हैं, वो केतु हैं। लेकिन केतु एक तरफ जो देते हैं त्याग, वैराग्य, रोना, बिलखना, एक कहना चाहिए डिप्रेशन, एंजाइटी, आत्महत्याओं के प्रयास, सुसाइड टेंडेंसी भी ये देते हैं। पढ़ाई से मोह, सब चीज से दूर, मोह, सब अलग हो जाओ। केतु ज्ञान देते हैं, लेकिन पढ़ाई से, कागजों से, इन सब से दूर कराते हैं। रिश्ते नातों से, पैसे से, सबसे, सबसे पैसे से सबसे डिटैच कर देंगे। डिटैचमेंट। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी कन्या राशि तो जरूर है, लेकिन आपके केतु आपके किस भाव में बैठे हैं। अब यहाँ एक चीज विशेष ध्यान रखने की है कि आपकी कुंडली में केतु 12th में, लग्न में या सेकंड हाउस में तो नहीं बैठे हैं, जीवन भर मरते ही रहोगे। चल राशि कौन सी भी हो, लेकिन अगर 12th में, 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस में कन्या राशि, कन्या राशि हो, कन्या राशि हो, क्योंकि चंद्रमा बुध के घर विद्यमान है। कन्या राशि फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक कहीं भी हो, और इस समय पर जो मघा में जो केतु का गोचर हुआ है, अपने खुद के घर में प्रवेश किए हैं, तो यहाँ पर सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस एंड 12th हाउस, यदि किसी के जन्म में, जन्म के समय पर इन जगह पर यदि केतु बैठे हैं,
तो वो कहते हैं ना कि दोनों बातों में फर्क है। मैं ये चीज बड़ी कंफ्यूजन आ रही है। आज मैं एक चीज और बता दूं, राम नाम सत्य है कब बोलते हैं हम? जब डेथ हो जाती है, लेके जाते हैं, तब बोलते हैं। है ना? हाँ, क्या ये जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं क्या? मतलब परंपरा चली आ रही है तो सही होगा। नहीं, परंपरा को तोड़ मरोड़ के कोई सी चीज को पेश किया गया। केतु का संबंध बता रहा हूं मैं आपको। राम नाम सत्य है। अरे राम तो हमारे पड़ोस में भी रहता है, तो राम नाम सत्य कैसे हो सकता है? नहीं है ना। राम नाम सत्य नहीं है। यदि वो भी जो बोला जाता है वो बोला जाता है राम राम सत्य है। राम राम सत्य है। वो राम का भी वो राम जो अदृश्य है वही सत्य है। वो मिलने के लिए बात की जाती है। राम नाम सत्य नहीं है। राम नाम के तो जन कितने घूम रहे होंगे सब तुला राशि वाले, राम राम। राम तो पुरुषोत्तम राम है ना। ये वो राम नहीं है जिसको शिव जी जपते हैं। ये जो भगवान राम की आप बात कर रहे हैं, जो अयोध्या में बैठे हैं, भगवान शिव इनकी पूजा नहीं करते हैं। भगवान इनका नाम नहीं जपते हैं। ये तो एक राम है, मनुष्य योनि के राम है, पुरुषोत्तम राम है। कर्म किए थे उन्होंने पंचतत्व वाले, तो भगवान है। और वो प्रभु और परमात्मा नहीं है। वो परमात्मा जो राम है वो राम राम है, जो अदृश्य है, जिसके अंदर वो 27 नक्षत्र हैं। वो गो दिव्य ज्योति प्रकाशित है जिसमें वो राम दिखाई देता है। आदि शक्ति आदि शिव दोनों के बीच में वो राम है। वो ही राम है, राम नाम नहीं है। राम नाम नहीं है। इसीलिए इस कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से इनका संबंध डायरेक्टली उस राम से है, जो कन्या राशि वालों को पता भी नहीं है। डीपली जाएं ज्योतिषी और उस चीज को बताएं, एक्सप्लेन तो करें। यह अध्यात्म है। कन्या राशि वालों का केतु से ऐसा संबंध है, ऐसा संबंध है कि मैं अभी केतु के विषय में बताऊं तो सब कुछ कन्या राशि वालों के लिए मिलेगा आपको कि हाँ जी कन्या राशि वाले ऐसे ही। मतलब ये कह सकते हैं कि कन्या राशि है वो थोड़ी सी आध्यात्मिक है। कन्या राशि वाले समुद्र हैं। आध्यात्म का समुद्र है। कन्या देवताओं के लिए पूजनीय, समस्त सृष्टि पे पूजनीय है। कन्या जो सृष्टि के जगत की उत्पत्ति करता, एक कन्या का कन्यादान करने के बाद वो मां बनती है, संतान पैदा करती है, उस कुल को चलाती है। उससे पहले हम सब उसका पूजन करते हैं, देवियों के रूप में पूजन होता है। यानी वो कन्या जो सब कुछ अपने गर्भ में भी रखने के बाद सृष्टि को उत्पन्न कर देती है, उत्पत्ति करती है, वही कन्या है। और उस कन्या राशि का उस केतु के साथ इतना गहन संबंध है जो मैंने अभी बताया कि राम राम सत्य है। तो इस ब्रह्मांड से इस कन्या राशि का संबंध डायरेक्ट मोक्ष से है। डीपली जाने की आवश्यकता है। कन्या राशि को कोई छोटा मोटा ना समझें। यही मेन वजह है कि इनके अंदर एक एक हीरा छिपा हुआ होता है, एक एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ होता है। और इनको यदि चमका दिया जाए, इनको सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो संपूर्ण जगत का वाणिज्य लिखा जा सकता है। पूरी अर्थव्यवस्था को बचाने में, अर्थव्यवस्था संभालने में और अर्थव्यवस्था को रचने में पूर्ण योगदान इनका होता है। तो इनसे बड़ा गढ़ते क्यों कौन दिखाई देता है? मैथमेटिकल तो यही है। क्योंकि बुध की राशि है, एनालिटिकल और वो रहेगा इनका। देखिए यहां हम बुद्ध की राशि समझ रहे हैं, बट एस्ट्रोलॉजिकली हम डीपली जाकर इसको स्टडी करें। मैंने किया, मैंने बताया ना आपको कि ये केतु जितना डेप्थ में है, केतु का संबंध जितने समुद्र की गहराई से है, केतु का संबंध उस मोक्ष से है, उस परम पिता से, परमेश्वर से है। डायरेक्टली जो प्रकाश है, जो आकाश गंगा ब्लैक होल के पीछे की जो परमात्मीय शक्तियां हैं, वो केतु हैं। समुद्र के तल में सबसे नीचे जाकर जो शक्तियां हैं वो सब केतु हैं। पृथ्वी के गर्भ के अंदर जितनी चीजें छुपी हुई हैं वह सब केतु हैं। ऐसे ही कन्या राशि में जो चीज सब चीज छिपा हुआ है वो सब केतु है। और अभी केतु का जैसे परिवर्तन हुआ तो कुछ ना कुछ कन्या राशि के जीवन में भी बदलाव देखने को बिल्कुल, इनके जीवन में, इनके अंदर हलचल शुरू हो गई होगी।
29 मार्च से इनके जीवन में हलचल शुरू हो गई होगी कि मुझे कुछ करना है। यस, मैं फ्रीडम, मैं अपने आप में पावर में हूं और मैं अपने आप में कुछ भी कर सकता हूं। तो अब जो लोग हाँ। स्ट्रेस में थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, हम्म, इतना स्ट्रेस होने के बाद हम्म, तनाव में थे, कसे हुए महसूस कर रहे थे, अब ये अपने आप को फ्रीडम महसूस कर रहे हैं, खुले हुए। जकड़े हुए थे, शरीर में दर्द थे, ये था वो था, सब चीजों से दूर अपने आप को फ्रीडम में महसूस कर रहे हैं। ये देखने की चीजें हैं। जहां इनके साथ बंधन बंधे हुए थे, वहां पर ये फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। केतु इनके जीवन में इनको 4 चांद लगाने के लिए इस समय पर तैयार हैं। लेकिन यहाँ फर्क एक पड़ता है कि लग्न के अनुसार इनके मंगल, इनके बृहस्पति कैसे हैं, उसका असर इनके जीवन में इनको झेलना पड़ेगा। बट मैं ये 101% कह सकता हूं कि केतु इस समय पर इनके लिए दिसंबर तक सौगात भरा बक्सा लेकर आए, जिसमें सारे नवरत्न इनके लिए रखे हुए हैं, जो निकाल लो क्या निकालना है। इतना अच्छा गोल्डन टाइम, इतना अच्छा गोल्डन पीरियड इनके जीवन में वो शायद 18 साल के बाद मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं कि लग्न वाइज हम लें, मान लो जिनका मेष लग्न है, जिनका फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है और जिनकी कन्या राशि है। अब कन्या राशि की हम बात करें तो हाँ। कन्या राशि इनकी 6 हाउस में आ गई। छठे घर में चंद्रमा, वहां पर चंद्रमा भी पीड़ित हो रहे हैं। प्लस यहाँ पर जो मंगल हैं, मंगल मंत्री बन चुके हैं। लेकिन मंगल में 2 चीजें यहाँ पर खराब नजर आती हैं। कन्या राशि वाले बहुत ध्यान से समझ लें। अब जिनकी मेष लग्न है और कन्या राशि है, तो एक तो लग्न के लॉर्ड मंगल हो गए, और दूसरी बात 8th हाउस के लॉर्ड भी मंगल हो गए। क्या मंगल के आपको पूर्ण फल प्राप्त हो रहे हैं। प्लस कन्या राशि 6th हाउस में चंद्रमा यहां पर भी पीड़ित हो गए, यानी 6 और 8th दोनों हाउस आपके पीड़ित हो रहे हैं। तो अर्थात इनको बैड रिजल्ट मिलेंगे, गुड रिजल्ट इनको नहीं मिल सकते जो इनको मिलने चाहिए, क्योंकि मंगल इस समय पर मंत्री बन चुके हैं, पूरा मंत्रिमंडल उनके हाथ में। अब तो जी 1 नंबर लग्न में बैठे हुए हैं, मेष लग्न हो गई, तो बोले मैं मंत्री, बोले अमित शाह जी मंत्री। अब तो वही होगा जी जो हिंदुस्तान में हम लिखेंगे, जैसा हम कलम चला देंगे तो वही लिखते मंगल चले और जाओ। बुध का क्या आपस में कनेक्शन, मतलब फ्रेंडली ने है या फिर दोनों एनिमी है? देखिए, मंगल और बुध की हम बात करें तो वहां पे दोनों की शत्रुता और प्रेम का संबंध तो बहुत अलग रह गया। दोनों की नहीं हाँ। मिलती, नहीं हाँ। बनते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। हम्म, लेकिन लग्न वाइज वहां पे चेंज हो जाते हैं। हम्म, अब यहाँ पर मेष लग्न है, लेकिन हम बुध को काउंट करें या चंद्रमा बुध में बैठे हम चंद्रमा को काउंट करें, देखिए पढ़ने वाली चीजें हैं। हम्म, अब भाई आपकी कन्या राशि है, भाई आप ना पन्ना पहन सकते हो। अब मैंने कहा मेष लगन है, कन्या राशि है, पन्ना पहना दो। किसी भी पद्धति से पहना दीजिए, केपी से पहना दीजिए, नाड़ी से पहना दीजिए, किसी से पहना तो दो। आप कैसे पहना दोगे। अब यहाँ पे बुध खराब हो रहा है या चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, यानी चंद्रमा का मतलब है कि आपकी जिस राशि में बैठा है, यदि आपकी कन्या राशि में बैठा है और जिस भाव में बैठ गया, वहां का वो लॉकर वाला काम करेगा। तो यहाँ पे 6th हाउस में है 6 हाउस में तो रोग दे रहा है, बीमारी, कर्जा। पैसा बहाएगा, मानसिक स्थिति को भी खराब करेगा, डिप्रेशन वाली स्थिति को लेकर आएगा। प्लस इनके अंदर कोई ना कोई बीमारी जरूर पैदा होगी। इनको शारीरिक रोग तो होगा ही होगा। शारीरिक रोग में हम ये कहें कि मतलब ये मान लीजिए फीमेल है तो इनको हार्मोनिकली और पीसीओडी की समस्याएं, यूट्रस की समस्याएं, ये सारी समस्याएं इनको इस पीरियड में देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु भी मंगल की प्रवृत्ति के हैं। मंगल की प्रवृत्ति तो है ही भाई, गर्भ में तो है ही। तो यहाँ पर जो स्थितियां बनती हैं वो मेष लग्न के लिए अच्छी नहीं बनती। बृहस्पति की पोजीशन की बात करें तो बृहस्पति इस समय पर इनके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, भाग्य के लॉर्ड एंड 12th हाउस के लॉर्ड। हम्म, भाई तीन ही तो मेजर हैं कि हाँ। इस समय पर केतु जो है वो मगा में अपने घर में प्रवेश किए हैं। मंगल और बृहस्पति, वो मंगल राजा और वो बने मंत्री। तो इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा है जो इफेक्टिव है, ये तीनों चीजें इफेक्टिव हैं। इसीलिए इनको बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है। लॉसेस, एक्सीडेंट्स, पैसा, खर्चा, ये बीमारी इनको लगती हुई दिख रही है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ लग्न और कन्या राशि। तो फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है जिनके, वृषभ लग्न हो जाता है। कन्या राशि यहाँ पे आ जाएगी हमारे Fifth फिफ्थ हाउस में आ जाएगी। कन्या राशि 5th हाउस में, वृषभ लग्न, लेकिन बृहस्पति गोचर कर रहे हैं इनके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में अब इनके लिए मंगल कैसा है? इनके लिए भी मंगल अच्छा नहीं है। इनके लिए भी मंगल अच्छा नहीं है, क्योंकि वो 12th हाउस का लॉर्ड प्लस 7th हाउस का लॉर्ड, मंगल की दोनों की प्रवृत्ति, और यहां पर मंगल की प्रवृत्ति 4th हाउस में भी इनकी माता को डिस्टर्ब करेगी। माता को डिस्टरबेंस पैदा होगा, कहीं ना कोई माँ की बीमारी निकल आए, कहीं माँ की कोई चोट वोट लग जाए, अचानक लग जाए, कहीं ऐसी चीज पता चल जाए कि माता जी ने बड़े भाई को सोना दे दिया, हाँ, आप छोटे भाई को मालूम पड़ा है मकान लिख दिया। हाँ, कुछ ऐसी चीजें जो गुप्त थी हम्म, वो सामने इनके दिखाई दे रही हैं। इनको विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, हम्म, विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि 8th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो इनको सावधानियां तो बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि वो पैसा और जीवन दोनों चीज एक साथ इनकी नहीं चलेगी। कोई ना कोई शत्रु इनके साथ विश्वासघात कर सकता है। मंगल की बात करें तो 7th और 12th का 7th 12th का लॉर्ड है। लॉर्ड है। हाँ, तो दाम्पत्य जीवन में भी चैलेंजेस आएंगे इनके। बिल्कुल। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि सेकंड जो है अभी वृषभ है वो शुक्र की राशि है और चंद्रमा हमारे 5th हाउस में है, तो इन दोनों का तो आपस में फ्रेंडली नेचर है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि संतान उससे रिलेटेड तो हमें रिलीफ वहां तो सब फायदा मिलने वाला है इनको, वहां नुकसान नहीं है। संतान से संबंधित उनको कोई नुकसान नहीं है। संतान के प्रति तो ये कहिए कि संतान तो एक अच्छे रिजल्ट्स उनको दे रही है, बट इनकी स्वयं की तो मानसिकता, स्वयं की मानसिकता तो ठीक रहनी चाहिए। स्वयं की मानसिकता ठीक रहेगी तभी तो ये काम करेंगे। स्वयं की मानसिकता ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि बृहस्पति और मंगल का गोचर इनको डिस्टर्ब कर रहा है। बृहस्पति और मंगल का गोचर जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, प्लस 4th हाउस में मैंने बताया ना कि केतु मंगल की प्रवृत्ति के, और ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ अप्रियता वाली चीजें इनको, हो सकते हैं। मैं नहीं कहना चाहूंगा, बस हाँ, इतना ही मेरा समझ लें। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं वो गलत अ, होते हुए भी देखने के बाद मैं उसको कह दूं, भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। बात करते हैं जिनका मिथुन लग्न है और कन्या राशि है। अब मिथुन लगन कन्या राशि, यहाँ पर 4th हाउस में कन्या राशि बनती है। 4th हाउस में कन्या राशि, मिथुन लगन हो गया। अब मिथुन लगन के अकॉर्डिंग बृहस्पति इनके 7th हाउस में, बृहस्पति 7th हाउस में, लेकिन यहाँ पर मंगल 11th के और रोग के कारक बन रहे हैं। 6th हाउस और 11th बैंक बैलेंस है, तो जो आपका जो बीमारी जो कर्जा रहेगा वो वहां से बैंक बैलेंस से आता रहेगा। आता रहेगा, लेकिन 3rd हाउस में केतु हाँ, अभी गोचर कर रहे हैं जी। अभी गोचर कर रहे हैं, हाँ, और 3rd हाउस से जब केतु निकाल के देते हैं ना, तो भाग्य में छुपी हुई चीजें भी देते हैं निकाल के, इनके लिए बहुत सुनहरे पल। कारण, क्योंकि इनकी बैंक का लॉकर कौन सा है, व्हाट इज द डिफरेंस, पूरी कुंडली में हर एक राशि के अकॉर्डिंग अलग अलग लग्न के अनुसार हम बता रहे हैं। तो ये बताइए कि इनकी कुंडली में कौन अकाउंटेंट है और कौन मैनेजर है। हियर मिथुन, हम्म, मिथुन साहब मैनेजर हैं, हाँ, एंड कन्या जो हैं वो अकाउंट, अकाउंटेंट है, हाँ, लॉकर है। दोनों का प्रभाव है ना, इनके अकॉर्डिंग पूरी कुंडली चलेगी। हाँ, कि लग्न हमारा मिथुन हो गया और राशि हमारी कन्या हो गई है। तो हाँ, अभी 1st हाउस और 4th हाउस में चल रहे हैं। हाँ, अब इस 1st और 4th की ही कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों पर कौन कौन से ग्रहों का असर पड़ेगा, बृहस्पति का क्या पड़ेगा, मंगल का क्या पड़ेगा, ये मायने रखता है। अब यहाँ पर जनरली लोग प्रेडिक्शन वैसे ही करने लगते हैं कि नहीं, जब वहां से ये, वहां से ये, वहां से ये, तो उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। अब यहाँ बुध, बुध की राशि, बुध मैनेजर, बुध ही
कंट्रोल करने वाले हैं, बुध ही अकाउंटेंट हैं, बुध ही आपके लॉकर हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा वहां पे आगे बढ़ोतरी करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, हम्म। पर नुकसान कराने वाले ग्रह अपनी जगह से बैठकर इन चीजों को देख रहे हैं और नुकसान कराएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क लग्न और कन्या राशि। तो फर्स्ट हाउस में हमारा हो गया 4th नंबर, कन्या राशि आ गई आपकी थर्ड 3rd हाउस हाउस में। में आ गई है। हाँ। अब दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए कि यहाँ पर आपकी कुंडली का जो मैनेजर है वो चंद्रमा है, और लॉकर के स्वामी या अकाउंटेंट हैं वो कौन है, बुध है। बुध है। हाँ। यानी मैनेजर साहब खुद आकर लॉकर में बैठ गए हैं, अकाउंटेंट के घर पे बैठ गए। बड़ी अच्छी जोड़ी बन गई, बुरा तो नहीं है। कि हमारा फर्स्ट हाउस लॉर्ड यहाँ पे 3rd हाउस में आ गया। पूरी अकल दे रहे हैं, धैर्य को बढ़ा रहे हैं, मन में बहुत सारे प्रश्न पैदा कर रहे हैं, पैसा कैसे कमाना है ये बता रहे हैं, भाग्य को कैसे चमकाना है ये बता रहे हैं, कैसे दूसरों से बचना है ये भी बता रहे हैं। बड़े क्लेवर बना रहे हैं यहाँ पर। कैसे बताएं? हम्म। हंसेंगे। लड़की है मान लो तो जल्दी समझ आएगा, मैं यदि किसी हाँ। फीमेल का एग्जांपल दूं। मान लो लड़की है, अब वो लड़की के पास सुंदर है, सब कुछ है, एक लड़की के पास में उसके पास में 10 लोग फोन करते हैं, और देखो वो 10 में से किसी के पास जा नहीं रही, किसी के साथ गलत कुछ नहीं कर रही, लेकिन 10 के 10 को ऐसा हैंडल कर रही है कि 10 के 10 दीवाने हैं उसके, हम्म। कि हाँ मैं आऊंगी, आपसे मिलूंगी, कल मिलूंगी, परसों मिलूंगी, 1 साल 2 साल 3 साल, जिसको छोड़ना है छोड़े और जाए, नहीं छोड़ना है मत छोड़े। लेकिन कोई छोड़ भी नहीं पाएगा ऐसे लोगों को, और कोई उन्हें अपने कैप्चर कर भी नहीं पाएगा, अपने कैप्चर में ले भी नहीं पाएगा। कितनी समझदार, कितनी चालाक हुई, समझ रहे हैं ना। हम्म। लग्न के लॉर्ड उठ के स्वयं वहां पहुंच गए, यानी मैनेजर साहब और अकाउंटेंट साहब दोनों मिले बैठे हैं। बोले पूरी बैंक में कितनी गड्डियां आएंगी, बोले दोनों मिलकर बांटेंगे, किधर को किधर, नई गड्डियां देनी, पुरानी सब उधर को रख देंगे। जा ही नहीं सकती, मैनेजर नहीं कहेगा तो नई गड्डियां निकल के किसी को मिल रही हैं, नहीं मिल रही। स्टाफ वालों को भी नहीं मिलती, बड़े हम्म। मन्नत से मांगनी पड़ती है उनको भी। तो ये है सी, तो यहाँ पर इनको सब कुछ मिलता हुआ तो नजर आ रहा है। गुण इनके अंदर 1000 है, लेकिन इनकी चतुराई ऐसी है, इनकी बुद्धि ऐसी है कि इनका सबसे बड़ा प्रबल शत्रु कौन, सबसे बड़ा प्रबल शत्रु कौन, ये स्वयं। बृहस्पति देव। क्योंकि चंद्रमा के पुत्र बुध, हम्म। चंद्रमा को तो पता है, चंद्रमा तो खुद जाके बैठ गए, अपने बेटे को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। तो जब बाप बेटे मिलके बैठेंगे तो बृहस्पति देव तो यहाँ पर तहस नहस नुकसान कर देंगे। करेंगे। हाँ। क्योंकि बुध के घर चंद्रमा का बैठना कन्या राशि आपको बहुत सशक्त बना रही है, और बृहस्पति यहाँ पर आपको 100% रिजल्ट खराब देगी। अब वो कहीं भी बैठे हो आपकी कुंडली में, देखना ये है कि नीच में तो नहीं है, मालूम पड़ा कहीं उच्च के तो नहीं है, वो स्वयं उसमें बैठे हैं। यदि हाँ बृहस्पति यही अभी लग्न में बैठ जाए तो तब क्या होगा, कुंडली और खराब हो गई। अब सब तो ये कह देंगे कि कुंडली बहुत अच्छी हो गई साहब, बृहस्पति स्वयं उच्च के होकर बैठे हम्म। हुए हैं। कैसे संभव है? मंगल की प्रवृत्ति को यदि हम देखें तो यहाँ मंगल भी जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, अब 10th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं, हम्म। और यहां से 5th हाउस के लॉर्ड भी बन रहे हैं। तो दोनों में मंगल की प्रवृत्ति तो फिर भी इनको सपोर्ट कर देगी, बृहस्पति की तो सपोर्ट कर ही नहीं सकती। कैरियर में भी 4 चांद लग जाएंगे, इधर बुद्धि विवेक में भी लग जाएंगे, क्योंकि वहां पर केतु इनके 2nd हाउस का धन है। केतु धन के भाव में बैठे हैं। अक्षमाद यानी कौन कौन सी चीजें निकाल के दे रहे हैं, कैरियर नहीं बना तो भी मिल जाएगा, हम्म। बुद्धि विवेक धन की समस्याएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, अचानक चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अचानक रोग भी मिल जाएगा।
ध्यान रखें, अचानक रोग भी मिल जाएगा। कोई शत्रु बृहस्पति ने पैदा कर दिया तो छोड़ दिया, भेज दिया चिट्ठी है कि तो वो चिट्ठी लेके आ जाएगा, इसलिए संभाल के रखें। बहुत सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिनका सिंह लग्न है, यानी फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है और कन्या राशि है। लग्न में केतु, दूसरे हाउस में, सेकंड हाउस में, धन के भाव में कन्या राशि चंद्रमा वहां पर विद्यमान है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लग्न में मंगल की युति को लेकर केतु बैठे हुए हैं। केतु डेप्थ में जाकर, अब केतु आपको ये नहीं कह रहे हैं, केतु यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को समझो, आप अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। सूर्य की ऊर्जा से प्रेरित हो रहे हैं, सूर्य की गर्मी उनको मिल रही है, और केतु स्वयं अपने आप में गर्मी है, तो सूर्य के घर बैठे हैं ना वो। हम्म, तो इस समय पर ये समझ लीजिए कि वो आपके जीवन की सूर्य और केतु यानी अर्थात ब्रह्मांड और पाताल दोनों का कॉम्बिनेशन आपके सामने है। इसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। जिसको भी समझ आ रही हो मेरी भाषा, वो कई लोगों ने लिखा कि बड़े डीपली बात करते हैं, तो आध्यात्म में जाना पड़ेगा। सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठकर चंद्रमा से प्रकाशित करके पूरे पाताल को भी हिला रहे हैं, तो यहाँ पे धन के भाव की स्थिति को हिला तो रहे हैं, चला तो रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन धन रुका हुआ है, समुद्र रुका हुआ है, अपनी रोशनी में रुका हुआ है। अभी पूर्णमासी का चांद नहीं है, ये बिल्कुल शांत है, अभी अमावस्या है, अंधकार है। ये अमावस्या तिथि जब छटेगी, जब 2 जून आ जाएगी, बैंक बैलेंस इनका हिलेगा, फिर तेजी से चलेगा, पैसा आता हुआ इनको दिखाई देगा। जिनकी अभी ये जो मैंने बताया ना कि जिनकी सिंह लगन है और कन्या राशि है, उनका बैंक बैलेंस अभी फिलहाल वहीं का वहीं स्टॉप दिखाई दे रहा है, वही बना रहे तो ज्यादा अच्छा है, लॉसेस ना हो, ये सबसे बड़ी बात। क्योंकि पैसा 12th हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ के उस पैसे को लेकर भी जा रहे हैं, लेकिन वहां पैसा आ रहा है तो बैंक में जा भी रहा है, क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड स्वयं मिथुन है, वहां पर बैठे हैं और वहां पर सिंह के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों हाथों में लड्डू कह सकते हैं कि इधर बैंक बैलेंस, इधर धन आ रहा है, लेकिन जितना आ रहा है वो उतना ही आ रहा है, बच जाएगा वो ठीक है, बीमारी में जाएगा वहां तक ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ। है देखा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिनका कन्या लग्न है और कन्या ही राशि है। स्वयं बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, हम्म, यहां पर थोड़ी दिक्कत आती है। चंद्रमा अपने आप में बहुत बलवान हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, हाँ। 11th हाउस के लॉर्ड बोले अब तुम, मैं और तुम दो ही तो हैं, यानी कन्या राशि कन्या लग्न, ये बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक बैलेंस बोले चंद्रमा के हाथ में। हाँ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। ये कह सकते हैं कि हाँ, ये बाप बेटे की जोड़ी यहाँ पर, जैसे शादी हो किसी की, बाप बेटे साथ दूल्हे के साथ खड़े हों, पिताजी उसके, तो लगता है ना कि हाँ हाँ। ये जोड़ी है। तो वही जोड़ी यहाँ पर कन्या राशि में दिखाई दे रही है। इनके लिए सब कुछ, धन बैलेंस सब कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है, किंतु अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। हाँ, 12th हाउस में केतु हाँ। अभी जो गोचर कर रहे हैं, हाँ। अभी जो गोचर कर रहे हैं, ये मोक्ष ले जाने वाले, विदेश ले जाने वाले, रुके हुए काम पानी में बहाने वाले, जिनके केतु ऐसी जगह पर बैठे हों जहां अपने केतु का एक बार चेक कर ले केतु कहाँ कहाँ बैठे हैं। इस समय इनके केतु इनको विदेश यात्राएं भी कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसी ऐसी जगह कराएंगे कि अच्छा, कोई विदेश यात्रा ना जा सके तो हो सकता है कि किसी को वैष्णो देवी भेज दें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। देश देश से दूर भेज दे, हाँ। देश से दूर के पहाड़ों पे मतलब, भेज दें, हाँ। तीर्थ यात्रा करने भेज दे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वहां पर पैसा खर्चो, मंदिरों में दर्शन करने के लिए चले जाएं, अब घर से दूर चले जाए, मतलब, हाँ। जाएंगे, यात्राएं करेंगे। ये स्थितियां इनके साथ पैदा हो रही हैं, बट दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा प्रेम बढ़ने के साथ क्योंकि वहां बृहस्पति आ गए हैं। डिस्टरबेंस,
4th हाउस के अंदर भी इनके बृहस्पति है। हाँ, तो 4th हाउस में भूमि, भवन, भवन। वाहन से संबंधित इनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, वो अभी तो ये मंदिर और तीर्थ और पहाड़ों पे घूमने और इधर-उधर जाने की तैयारियों में लगेंगे ना। अभी भूमि, भवन, वाहन खरीदने का समय कहाँ गया इनका? अभी तो दिमाग इनका घूमेगा कि हम बाहर घूम आएँ, अपनी सारी चीज़ों को कवर कर लें। एक चीज़ और है, इनके मंगल भी 8th हाउस में है हाँ, और 3rd हाउस में आ गए हैं। 3rd हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड दोनों। तो यहाँ इनके पराक्रम को मंगल की युति में मैंने बताया ना कि इन दोनों चीज़ों को बहा के तो लेके जाना कैसा कॉम्बिनेशन है। 12th हाउस में केतु, हुँ। 3rd हाउस में मंगल, 8th हाउस में मंगल। यानी मृत्यु के भाव में मंगल, उधर इनके पराक्रम को और उनको सबको ले जाके कहाँ ले जा रहे हैं? पानी के बहाव में, व्यय में, मोक्ष की तरफ, आध्यात्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, मंदिरों की तरफ, सेवाओं की तरफ। ये टाइम पीरियड इनके लिए वहां जा रहा है, तो इनको एक विशेष रूप से काम करनी चाहिए। गाय की सेवा करें सबसे पहले, कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। इनको बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, व्यर्थ में कहीं चले गए, घूमने चले गए, कहीं मंदिर तीर्थ धाम चले गए, कहीं पहाड़ों पर घूमने चले गए, तो इनको अब ये बताने से काम नहीं चलेगा कि नहीं साहब पहाड़ों पर घूमने जाओगे तो अब आप खुश हो जाओ, मैंने बता दिया। लेकिन वहां जाने से भी आपको नुकसान है, ना जाएं। उसके लिए आप अभी से अपनी गाय की सेवा शुरू कर दीजिए, अपने गुरु की सेवा शुरू कर दीजिए, और डेली अपने घर के पास जो मंदिर हो उस मंदिर में जाके जल और दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप व्यर्थ के खर्चों से बच जाएंगे, व्यर्थ की बीमारी से बच जाएंगे, और उस यात्रा में होने वाले नुकसान से भी आप बच जाएंगे, क्योंकि वहां भी नुकसान होगा, कुछ ना कुछ आपका चला जाएगा। कुछ नहीं है, आपकी सोने की अंगूठी कहीं गिर गई, कहीं तो आपकी चैन गिर गई, मालूम पड़े आपके पैसे गिर गए, नहीं मालूम पड़ा कि आपके फोन गिर गया, कोई और चीज गिर गई, अल्टीमेटली लॉस तो है। जिसकी वजह से दिमाग में टेंशन भी आएगी, मानसिक परेशानी भी होगी, मन लगेगा ही नहीं घूमने का, तो फिर करेंगे क्या? हुँ। इसलिए बेहतर है कि गाय को रोटी खिलाना शुरू कर दें। अपने घर के पास जो मंदिर है वहां चुपचाप, किसी से पूछे ना पूछे, चुपचाप जाके उनको दूध और जल चढ़ाना शुरू कर दें, और अपने गुरु के पास जाना शुरू कर दें, तो इनको जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ के बात करते हैं, हम जिनकी तुला लग्न है और कन्या राशि है। कन्या राशि, तुला लग्न, अब कन्या राशि चंद्रमा चले गए इनके 12th हाउस में, हुँ। और चंद्रमा यहाँ पर जो 12th हाउस में तो चले गए, लेकिन 10th हाउस के लॉर्ड भी हो गए। अचानक धन की प्राप्तियां, अचानक, सब कुछ अचानक। 20,000 रुपये ये ले लो, कोई मामा आए वो पैसे दे गए, पिताजी आए वो पैसे दे गए, ससुराल से दामाद जी घूमने गए वहां कुछ मिल गया। ये क्योंकि चंद्रमा 10th हाउस में है करियर वाले में, तो इसकी वजह से है, या फिर 12th हाउस में इसकी वजह से? मतलब 10th हाउस के लॉर्ड हैं इसकी वजह से? 11th हाउस में केतु है, तो इसलिए अचानक धन दे रहे हैं। 11th हाउस में केतु और धन के भाव में केतु, और वो भी कन्या राशि के साथ, भाई बताया ना। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दुख है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो वो एक ही है कि मंगल, हुँ। मंगल धन भाव के भी लॉर्ड हैं, 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं, और 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं। मंगल 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं और 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि मंगल अभी नीच में भी जाएंगे 17 सितंबर में, तो जो मंगल का गोचर जब जाएगा ना, तो सबसे ज्यादा दिक्कत होंगी इनको। अभी जो मंगल का जो गोचर चल रहा है, और गोचर में जो केतु की प्रवृत्ति है, और मंगल जो मंत्री बने, इन दोनों पे इनका अधिकार है पूर्ण। जो इनका स्पाउस होगा उसके अंदर ईगो प्रॉब्लम होगी, घमंड पैदा हुआ होगा, सुनने वाली क्षमताएं खत्म हो गई होंगी। जिसकी तुला लग्न है और कन्या राशि है, वो अपने स्पाउस से इस समय पर पूर्ण रूपेण दबे हुए मान सकते हो, या उनकी सुनने वाले मान सकते हो, या आपको सुन लेना चाहिए हाथ जोड़ के, तो उसी में फायदा है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए इस समय पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्लैक और मैरून कलर दोनों त्याग दें, इमीडिएट त्याग दें, ये सबसे ज्यादा
अच्छी चीज होगी कि इसको त्याग दे, गाय की सेवा करें। कन्या राशि वालों के लिए विशेष उपाय बताऊंगा मैं, इनको क्या करना चाहिए। तो बात करें इनके विद्या के भाव से या बृहस्पति की हम बात करें, तो बृहस्पति यहाँ इनके थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं। हाँ, अब थर्ड हाउस के लॉर्ड जो है वो सीधे सीधे आपके भाग्य को भी देख रहे हैं, और भाग्य में आपकी जो है वो मिथुन मिथुन राशि है। राशि। अब मिथुन राशि पे बृहस्पति स्वयं गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति यहाँ पर इनके लिए थोड़ी बढ़ोतरी पराक्रम में देते हुए नजर आ रहे हैं, और आगे इनके कामों में जो रुकावटें थी उनके रास्ते भी खोलते हुए नजर आ रहे हैं, बशर्ते ये गाय को रोटी खिलाना शुरू कर दें। ये इनको विशेष करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं जिनका वृश्चिक लग्न है और कन्या राशि है। अब कन्या राशि 11th हाउस में है, 8 नंबर राशि आपके लग्न में है। अब कन्या राशि धन के भाव की राशि, बुध और चंद्रमा दोनों की राशि। अब यहाँ मंगल स्वयं बैठे हैं, और मंगल एक चीज देखिए 6 हाउस के लॉर्ड हैं और ऊपर से लग्न के भी लॉर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर सेकंड हाउस में धन के भाव के स्वामी बृहस्पति, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, वो 8th हाउस में बैठे हुए हैं। धन भाव के स्वामी इस समय पर 8वें घर में बृहस्पति जो बैठे हैं वो गोचर कर रहे हैं, मिथुन में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके लिए धन के भाव में थोड़ी सी कमी नजर आती है, और ऋण रोग शत्रु के घर में इनकी अपनी राशि बनती है। तो मंगल इन दोनों के मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ पर खर्चे से संबंधित, ऋण रोग से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित पैसा इनका खर्चा करवाते हुए या किसी चीज की चोरी कराते हुए इनसे पैसा छीन लेंगे, जाता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल जाता हुआ दिख रहा है। थोड़ा बहुत जो पैसा बैंक बैलेंस का है उसको संभाल के रखें, कैरियर से संबंधित थोड़ी सी दिक्कतें इनको आ सकती है। अगर हम बात करें जिनका धनु लग्न है और कन्या राशि है। धनु लग्न कन्या राशि, अब कन्या राशि 10th हाउस में, तो चंद्रमा वहां पर अपना पूर्ण रूपेण काम करेंगे, और बृहस्पति की लग्न है, और बृहस्पति इस समय पर बुध के घर गोचर कर रहे हैं मिथुन में, अर्थात 7th हाउस में। पति पत्नी के बीच कैरियर में यदि देखा जाए तो दोनों का कैरियर इस समय पर अच्छा होना चाहिए, पैसा इनको मिलना चाहिए। पति पत्नी को लाके दे रहे हैं या पत्नी पति को बचा के लाके कहां से दे रही है, इस समय पर इनको मिलना चाहिए। किंतु 9th हाउस में केतु बैठे हैं। अब 9th हाउस में केतु बैठकर इनके भाग्य पर सबसे पहले मंगल की दृष्टि से और सेकंड हाउस को देख रहे हैं, भाग्य से बैठकर थर्ड हाउस को देख रहे हैं, भाग्य से बैठकर 4th हाउस को भी देख रहे हैं। अब ये सेकंड, थर्ड और 4th हाउस जो तीनों को जो यहाँ से बैठकर केतु का असर जो इनको देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु वहां स्वयं विद्यमान है, राहु भी विद्यमान है, शनि इधर बैठे हुए हैं, और राहु से पहले इधर सेकंड हाउस में मकर। हाँ, अब यहां से उस दृष्टि को भी देखें तो दोनों तीनों भाव इनके कब्जे में हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति इस समय पर बुध के घर पर चल रहे हैं। तो मंगल, बृहस्पति और केतु तीनों इनके लिए एक अच्छे फल देते हुए नजर आ रहे हैं। किंतु यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है ये कि बृहस्पति से संबंधित कुछ चीजें हैं जो इनको दान करनी चाहिए, और मंगल से रिलेटेड एक चीज का याद रखें कि मंगलवार को जाके ये कुछ अपनी पूजा करना शुरू कर दें, हनुमान जी के चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें, तो इनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। इनको पेट से संबंधित समस्या कुछ न कुछ आती हुई दिखाई दे रही है, और वो आएगी, ये इनके जीवन में होता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें जिनका मकर लग्न है और कन्या राशि है, यानी फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है। और भाग्य में कन्या राशि होगी, हाँ, 9th हाउस में कन्या आ गई। केतु आ गया 8th हाउस में। हाँ, अब चंद्रमा पत्नी भाव के लॉर्ड भाग्य में, पति भाव के स्वामी भाग्य में, पार्टनरशिप में चार चांद लगाने के लिए इस समय पर तैयार हो गए। अब देखिए यहाँ भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो इतने लंबे समय से दुख झेल रहे थे, इतने लंबे समय से दर्द को झेल रहे थे। अच्छा दर्शक पता है क्या सुनना चाहते हैं, ये बताएं, इतने लंबे समय से जो दर्द झेल रहे थे, इतने समय से अब नहीं। ये झेल रहे थे, अब आपके जीवन में
चार चांद लगाने आ चुके हैं। हाँ। कन्या राशि अब आपके जीवन में ये होने वाला है, केतु आपको ये देने वाले हैं। बस ये सुनना चाहते हैं, ये सुनना नहीं चाहते कि इस समय को सुंदर बेहतर बनाने के लिए मुझे क्या कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 4 चाँद तो लगा रहे हैं। मतलब मकर लगन के अंदर कन्या राशि में 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो हमारा 9th हाउस में से 9th भाग्य में हाउस में चला बैठे है। हैं। तो पार्टनरशिप या मैरिज बहुत अच्छी चलेगी। हाँ, जिनको प्यार नहीं मिला मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या है। समस्या ये है कि केतु जो है 8th हाउस में बैठे हैं, हाँ। सूर्य की राशि में बैठे हैं। अब यहाँ सूर्य की राशि और अग्नि की राशि और शनि स्वयं लग्न के लॉर्ड हैं। हम्म। तो क्या अग्नि को बर्दाश्त करेंगे? अब वो चंद्रमा को सपोर्ट करें, बुध को सपोर्ट करें या अपने घर में जो अग्नि है उसको सपोर्ट करें। चलो पिताजी को भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन अब तो खुद केतु अग्नि को लेकर पैदा हो गए वहीं पे, तो क्या करा जाए? वो तो ट्रांसफर हो चुका। मतलब 8th हाउस शनि का घर माना गया तो उसकी बात कर रहे हैं अभी हम। हाँ। हाँ, तो 8वें घर में शनि का तो घर है ही, हाँ। माना नहीं गया, वो शनि का ही घर है। हाँ। मोक्ष का, मृत्यु का, जीवन का, मरण का सारा घर तो वही है। सब कुछ तो शनि समझा देते हैं। अब वहां पर उनके पिताजी बैठे हैं, तो वहां दिक्कतें हैं। हम्म। भाई सूर्य उनके पिताजी हैं, उनकी सिंह लगन है। अब वहां पर जाके केतु विद्यमान हो गए। तो केतु तो वैसे ही अंगारक है, मंगल की प्रवृत्ति तो और वहां पर आग में घी डालने का काम करती है। तो यहाँ पर इनको थोड़ी सी एक्सीडेंट्स जैसी समस्याएं दिखाई दे रही है, सावधान हो जाएं। पैर में चोट लगने के संभावनाएं हैं, ये भी बात आई ना। हम्म। दाम्पत्य जीवन का स्वामी 7th हाउस के लॉर्ड भाग में बैठे हैं, इनके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं, 4 चांद नजर आ रहे हैं। मतलब यही सुनना पसंद करोगे भाई साहब। बीच बीच में आके केतु ने गेम बिगाड़ दिया। अब एक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें, पैर में चोट लगने की संभावनाएं, ये कौन बताएगा? जीवन मृत्यु का खेल। हाँ, यहाँ पर एक और चीज बता दूं मैं, विशेष सावधानी रखें। कोई भी आपका भरोसा 1% मत करिएगा इस समय पर, 0.1% भी। 1% तो बहुत बड़ी बात है, मैं 0.0001% भी भरोसा नहीं कर रहा किसी पर। आपको कोई भी चीज खिलाई भी जा सकती है। आपको कोई जादू टोना टोटका करने वाले, उल्टा सीधा करने वाले लोग भी आपके ऊपर कर सकते हैं। आपको कोई दुश्मन है तो इस समय पर पूरा फायदा उठा सकता है, कोई जहर दे सकता है, कोई आपके साथ तंत्र मंत्र कर सकता है। तंत्र मंत्र भी कर सकता है। बुराइयां, मतलब बुरी चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं, जिसके विषय में आप सोच नहीं सकते, वो इस समय हो सकता जैसे कुछ है। ऐसे आपके जीवन से संबंधित, जान फीमेल से से संबंधित। रिलेटेड कुछ केसेस आते हैं ना कि कहीं पार्टी में गए तो कुछ नशीला ऐसा पदार्थ करके फिर कुछ ऐसा हो, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। बहुत सारे केसेस आप नहीं देख रहे हैं हाँ। कि पॉइजन देना शुरू कर दिया, उनको ये खिला दिया, उनको वो खिला दिया। पार्टियों में तो चलो ये नशीला पदार्थ तो थोड़ी देर के लिए हो गया, हम्म। लेकिन कई बार तो जान से मारने के लिए भी जितने केसेस आप देख रहे होते हैं, जितने मर्डर आज के पीरियड में हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? ऐसे ही तो हो रहे हैं। हम्म। करेक्ट। तो यहाँ से इनको बहुत अलर्ट होने की आवश्यकता है। ये बहुत गहन चीज बता रहा हूँ आपको। धन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इनके प्यार से कोई संबंधित प्रॉब्लम नहीं है। अपने घर में खूब प्यार करो भाई, लेकिन कुछ चीजें आपके जीवन में खतरनाक आपके लिए जो दिख रही हैं, जो आपके जीवन में बहुत हार्मफुल होंगी और पूरे जीवन पर असर डाल जाएंगी। ये थोड़ा सा समय है, अभी इसे कोई नहीं बताएगा। थोड़ा सा समय, थोड़े समय की अभी वीडियो पड़ी है, दाम्पत्य जीवन में वो सब कुछ होने वाला है। अब 4 चांद लगने वाले हैं, फिर अगला वीडियो आएगा जो अभी तक नहीं हुआ, फिर इसके बाद 4 चांद लगने वाले हैं। फिर उसके बाद फिर वीडियो आएगा, अब दाम्पत्य जीवन में बहुत सुधार आने वाला है, जो पति पत्नी है। भाई साहब किसी समय तो एक बता दो हाँ। कि हर वीडियो में जो नहीं हुआ वो आने वाला है। आप ये बता दो कि 2 महीने में ये होने वाला है, जो अब होने वाला है 2 महीने में, आप पति पत्नी बढ़िया रहोगे। कुछ तो बता दो। नहीं, हर एक नया वीडियो ऐसे ही आ जाएगा, फिर डिटेल में आप ये बताएंगे भी नहीं। तो यहाँ पर इनके लिए विशेष चीजें हैं जो इनको सावधान करती हैं, इनको करना चाहिए, ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें कुंभ लग्न और कन्या राशि, अब कन्या राशि, यहाँ पे चंद्रमा इनका जो आ जाता है वो 6 हाउस, 8th 8th हाउस हाउस में आ गया। और चंद्रमा 6 हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में आ गए हैं। हाँ। और कुंभ राशि की बात, कुंभ लगन की बात कर रहे हैं। कुंभ शनि, शनि के घर चंद्रमा वहां पर विद्यमान है, तो चंद्रमा वहां पर खड़ा हो रहा है।
अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात के जो केतु है वो स्वयं इस समय पर विद्यमान आपके स्पाउस में, सातवें घर में, पति पत्नी के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में, लव रिलेशनशिप के भाव में विद्यमान है। तो यहाँ कुछ दूरियां तो कराते हैं, दिक्कतें तो दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सेकंड हाउस में स्वयं शनि बैठे हुए हैं, मीन में बैठे हुए हैं, हाँ। बृहस्पति वहां के राजा बन चुके हैं। अब समझ में आ रहा है कि शनिदेव उनकी सेवा करें, बृहस्पति देव की सेवा करें, या बृहस्पति देव से फल ले लें। दूसरी बात, बृहस्पति देव वहीं के नहीं है, बृहस्पति देव आपके 11th हाउस के, बैंक भाव के स्वामी बृहस्पति। तो बैंक बैलेंस इनका बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, कोई दो राय नहीं है। सचेत रहने की आवश्यकता है। मेंटली डिप्रेशन जैसी समस्या आएगी, लंग्स में इनको भी प्रॉब्लम आएंगी, थोड़ा सा लीवर में और पेट में इनको स्टमकली प्रॉब्लम है इनको आएंगे, स्टोन जैसी समस्या इनको हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें, और थोड़ा सा ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। अच्छा, वैसे अगर बात करें कि 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो हमारा 8th में चला गया यहाँ, तो छठा हाउस भी अमूमन सही नहीं माना गया और 8th हाउस भी नहीं माना गया, तो इनको कुछ मेंटल एंजाइटी ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। बताया ना मैंने, हाँ। कि इनको स्टोन जैसी समस्या प्लस इसके अलावा एंजाइटी के डिप्रेशन वाली समस्या, इनका सब कुछ आने के बावजूद भी अंधकार वाली समस्याएं इनके जीवन में, क्योंकि छठे हाउस 6th हाउस का लॉर्ड यानी छठे घर का स्वामी चंद्रमा 8वें घर में कन्या राशि में जाकर बैठ गया। जो लोग एस्ट्रोलॉजिकली जानते हैं, समझते हैं, उनको समझ लेना चाहिए। तो इस समय पर इनको प्रॉब्लम पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें एक चीज और भी तो हो रही है, हाँ, 7th हाउस में केतु। केतु हमने बताया ना, हाँ। कि पति पत्नी के भाव में वहां पर तो केतु। इनको प्रेम तो मिल रहा है, हाँ। पैसा मिल रहा है, लेकिन अचानक सडनली होने वाली चीजें इनके जीवन में बहुत गहनता के साथ आ रही हैं, बहुत संभाल के इनको चलने की आवश्यकता पड़ेगी। अब इनको कितना बताएं, घड़ा है, बोले कितना भी ले जाओ, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, इनकी ईगो प्रॉब्लम का कारण क्या है? बोले इधर मेरे बृहस्पति सेकंड हाउस में, बोले इधर बैंक बैंक बैलेंस। बैलेंस में मेरे बृहस्पति, हाँ। बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। ईगो प्रॉब्लम यहाँ आती है, बोले कितना भी चला जाए, बोल अच्छा ये एक और बात कहते हैं, बोले हाथी कितना भी घट जाएगा, मर भी जाएगा, तो बोले जिंदा हाथी 1 लाख का, मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का। बोले हम तो कितने भी घट जाएंगे लेकिन फिर भी हमें कोई नहीं लूट सकता, ये इनकी प्रवृत्ति होती है। मानते नहीं है, टेंशन बहुत झेलते हैं, इनको कई बार रात रात भर नींद नहीं आती। हार्ट अटैक वाली समस्याएं इनके लिए बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, और हार्ट में इनको समस्या होती हैं, निश्चित होती हैं। दिक्कतें इनको 101% आएंगी, हार्ट बीट्स का बढ़ जाना, रात को बेचैनी होना, और ये 2 महीने बहुत संभाल के चलें। जब भी इनको ऐसी कोई भी लगे कि सांस लेने में दिक्कत है या मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम है, पहले तो उठें, सीधे खड़े हों, पानी पिएं, ठंडा पानी ना पिएं, नॉर्मल पानी पिएं, नॉर्मल पानी पिएं, थोड़ी सी हवा लें, इतना काम करते ही ठीक हो जाएंगे। लापरवाही बिल्कुल ना करें, तब ज्यादा अच्छा रहेगा, पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा। चलिए हम बात करते हैं मीन लग्न और कन्या राशि। तो कन्या राशि तो सामने आ गई, 7th हाउस में कन्या राशि, चंद्रमा के सामने, शनि सामने बैठे हुए हैं, लग्न में शनि है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केतु 6th हाउस में आ गए हैं। हाँ। अब 5th राशि में बैठकर, सूर्य की राशि में बैठकर, प्लस इसके अलावा यहाँ 1st हाउस के लॉर्ड मंगल, और 8th हाउस के लॉर्ड वो भी मंगल। हाँ। अब क्या करेंगे? अब आप ये देखो ना, 8 वहां से हम 8 घर को गिन लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना सटाष्टक योग, हाँ। ये बड़ा भयंकर वाला लोग। अब इनके 9th हाउस को देखो और आप अपने उसको देखो, मतलब धन के भाव को, फिर इनके धन के भाव को देखिए और इनके 8th हाउस को देखिए, धन के भाव को देखिए और इनके
सेवंथ सेवंथ हाउस को हाउस। देखिए, हाँ। धन के भाव को और सिक्स हाउस को। अल्टीमेटली ये एक धन के भाव को देखने के बाद छठे घर को, सातवें घर को, आठवें घर को, नौवें घर को, ये चारों घर आप सामने देख रहे हैं। यह चारों में ही नुकसान हो सकता। दिखाई दे रहा है, यानी ये चारों के चारों बैंक बैलेंस को निपटाने पे तैयार हैं। अब वो क्यों? जबकि राहु बैंक में बैठकर फिफ्थ हाउस में केतु को तसल्ली से देख रहे हैं। केतु वहां से अपने भाव को देख रहे हैं। बैंक बैलेंस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ इन सारी चीजों को, रोग को खत्म भी कर भी रहे हैं, रोग को खत्म कर रहे हैं, बीमारी को खत्म कर रहे हैं। आपके कहीं भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है तो उसको भी बचा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में लड़ाइयां यदि होने वाली हैं तो ये इस समय पर उनको भी बचा रहे हैं। आपके भाग्य में होने वाले जो नुकसान है ये उस समय उनको भी बचा रहे हैं। मतलब देखिए ना, मैंने बताया ना, 6, 7, 8, 9 और पांचवें घर में बैठकर 11th हाउस को देख रहे हैं, अर्थात पांचवें घर से और भाग्य को देखा जाए तो सबसे अच्छा कार्यक्रम यही चल रहा है और कहीं नहीं। बीमारियां खत्म कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज, कर्मास का फल यहाँ पर मिलेगा। जो कर्म किए हैं आपने उसका फल यहाँ पर अब मिलने का समय है। उसका रीजन, क्योंकि केतु बुद्धि विवेक विद्या के भाव में आकर अपने नक्षत्र में बैठ गए हैं। अब वो सारे दरवाजे खोलेंगे और शनि लग्न में बैठकर उसको देख रहे हैं और इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनि वहां से 10th हाउस को, कर्म भाव को भी देख रहे हैं। तो ये दरवाजा खुल चुका है पिटारा। इनको ये सावधान रहने की जरूरत है, कहीं वो आस्तीन के सांप बाहर ना निकले और कुछ इनके साथ गलत ना हो। तो ओवरऑल हम एक चीज बताएं, इनको जो विशेष रेमेडीज हैं, इनको एक तो सबसे पहले मेडिटेशन बहुत जरूरी है। कन्या राशि और केतु का ये जो नक्षत्र का जो ट्रांजिट हुआ यदि मैं ये देखूं कि कन्या राशि को मैं लग्न में बैठा कर देखूं, तो ये मैंने लग्न के अनुसार तो मैंने सबकी गणनाएं की हैं, मैं लेकिन लग्न के अनुसार भी बताऊं कि कन्या राशि को लग्न में बैठाकर तो 12th हाउस के केतु हो रहे हैं, वहां पर इनके लिए खतरनाक हो रहे हैं, इनको आध्यात्म में ले जाने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर केतु कन्या राशि वालों को ये बताने के लिए तैयार हो गए हैं कि आपका खजाना कहाँ रखा है, मैं बताऊंगा। जानना चाहते हो तो जान लो। तो जब आप पूछेंगे नहीं तो वो क्यों बताएंगे? अब पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओम। ऐसे लंबे स्वर में अंदर जाना पड़ेगा, गहराइयों में जाना पड़ेगा, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। और जब जाना तय कर लेंगे आप, तो ये सुबह सुबह जाइए आप। कन्या राशि वालों को इस समय पर कायदे के अनुसार सुबह 3:30 और 4 के बीच में बैठ जाना चाहिए। 3:30 बजे आप 3:25 पर बैठ जाएं। मेरे कहने से 2 महीने ऐसा करके देख लें। 3:20 पर आपका अलार्म बज जाना चाहिए और 3:20 पर बैठकर बिल्कुल ध्यान कर लीजिए आप तसल्ली से। बेड पे ही कर लो, चाहे बेड पे ही मंदिर में कर लो जाने आप, की जरूरत। हाँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल बेड पे ही बैठे बैठे आप अपना कर लीजिए। एक ने कहा कि गुरुजी रात में हम ओम करने लग जाएं, सब जग के बैठ जाएंगे। बोले कैसे करें? भाई छत पे चले जाओ। हाँ। नहीं, मन में भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, ऐसा स्वर आना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा। सारे यहाँ का जो नाभि का जो स्वर है ना, ये जब हम तो ये ऐसे आता है, हाँ। शक्तिमान के चक्र की तरह घूमता हुआ सू, हम्म। ऐसे ऐसे यहाँ से चलता है। और आप करके देखिएगा सुबह। हम्म। अच्छा, सुबह को जिस समय पे ये करते हैं, कन्या राशि कहने में आसान है, लेकिन कन्या राशि यहाँ से नाभि से चलती है। ये यही असली कन्या है जो सबको देती है। यहाँ हम नाभि में तेल लगाएं तो हमारे एड़ी, शरीर पे खुश्की, ये सारी चीजें, न जाने कितने रोग दूर होते हैं, है ना। तो ये कन्या यहाँ से शुरू होती है और ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे करके। तो ये पूरा ब्रह्मांड। और उस समय पर आप बैठ के ध्यान करें
3:20 से लेकर 3:45 तक केवल 25 मिनट का अपना समय रखें और ध्यान करने के बाद जो हमने भैरव स्त्रोत दिया है वो स्त्रोत एक बार उसे पढ़ लें सुबह को और फिर सो जाएं। उसके बाद सो जाएं, आराम से सो जाएं। जब तक सोना है सो जाओ। सूर्यदेव से पहले तो सबको उठ जाना चाहिए, लेकिन वो उनकी मर्जी है, मैं उसके लिए भी नहीं कह रहा हूँ। मैं आदत थोड़ी बदल दूंगा जब जिनको हाँ। सोने की आदत है तो नहीं सुनना चाहते, नई जिंदगी बदलना चाहते और सूर्य के घर केतु बैठे हैं फिर भी नहीं जगना चाहते, तो बोले इमली के पेड़ लगा रहे हो बेटे, बबूल और ये कांटे तो सब आपको मिलेंगे मिलेंगे। तो इनको उस समय पे करना चाहिए। हाँ। ओम का जाप करना चाहिए। हाँ। शाम को भी इनको ओम का जाप करके सोना चाहिए। यदि रियल में ये इस समय पर ब्रह्मांड से बहुत कुछ चाहते हैं तो ये इनको दिसंबर तक केतु वहां पर अपने नक्षत्र में रहेंगे, दिसंबर में जाके चेंज होते हैं। 25 नवंबर को ये निकलेंगे, सूर्य से चंद्रमा की राशि में प्रवेश करेंगे। तो विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये पूरा साल इनके लिए बहुत की बेशकीमती है। गाय को इनको रोटी जरूर खिलानी चाहिए और इनको अपने पिता के साथ संबंध अच्छे कर लेने चाहिए। पिता गुरु से दोनों से संबंध अच्छे करें, उनके पास जाएं, उनके पास बैठें, गऊ को रोटी खिलाएं और ओम का जाप करें सुबह 3:20 से लेकर और 3:45 तक। ये इतना काम कर लें, मुझे बताएं इस साल इनके जीवन में क्या क्या होता है। जो ये चाहेंगे ये वो प्राप्त करेंगे। करके तो देखें। चले। तो फिर इस डिस्कशन को फिर हम यहीं एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे बिजनेस को लेकर है, करियर को लेकर है, पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप को लेकर समस्याएं हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके साथ में मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।